हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र 2022 में सेलेक्टेड हूँ। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 के प्री एग्ज़ाम्स हो चुके हैं सभी लोगों का, और अब आप लोग अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी कि टाइपिंग और स्किल टेस्ट की तैयारी में लग चुके हैं। और अगर हम लोग देखें तो अब जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है वो ये है कि क्या टाइपिंग में वर्ड्स हाईलाइट होते हैं एग्ज़ाम में, क्या एरर हाईलाइट होता है या एरर शो होता है। ऐसी सब चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रही हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट में। देखिए, अगर हम लोग बात करें टाइपिंग टेस्ट की तो आप लोगों का चाहे शॉर्ट हैंड का मतलब स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम हो या टाइपिंग एग्ज़ाम हो जूनियर असिस्टेंट का, दोनों में ही आपको दोनों टाइपिंग के एग्ज़ाम देने हैं, यानी कि हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग दोनों ही एग्ज़ाम आपको देने हैं। यानी कि दोनों की टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। दोनों एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। किसी भी एक टाइपिंग टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम बने या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका पूरा ही पेपर ख़राब हो जाएगा। आपको दोनों टाइपिंग की तैयारी करनी है और बहुत अच्छी स्पीड भी गेन करनी है, क्योंकि ना तो वहाँ पे वर्ड्स हाईलाइट होते हैं ना ही एरर हाईलाइट होता है। कुछ भी ऐसा एरर वगैरह शो नहीं करता है, और वर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी लेंदी वर्ड्स का पैरा होता है, जो पूरा पैराग्राफ हम लोगों को मिलता है। इंग्लिश की बात करें अगर हम लोग, तो 10 मिनट का जो हम लोगों का टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश का, वो उसमें 300 वर्ड्स का पैसेज होगा आपका। उसको आपको विदिन 10 मिनट्स कंप्लीट करके सबमिट करना है। और 10 मिनट्स का मतलब 10वें मिनट में नहीं सबमिट करना है आपको उसको जितना जल्दी पॉसिबल हो आपसे उतना जल्दी आपको सबमिट करना है, क्योंकि एक आपकी ग्रॉस स्पीड कैलकुलेट होती है और एक आपकी नेट स्पीड कैलकुलेट होती है। तो वो जितना जल्दी आप अपना टाइपिंग टेस्ट सबमिट करेंगे उतना ही उसी अकॉर्डिंग, अगर आपने 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट 7 मिनट 8 मिनट या 9 मिनट में सबमिट कर दिया तो आपका 300 वर्ड को 9 या 8 7 से डिवाइड करके वो आपका उस अकॉर्डिंग नेट वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। और उसमें से एरर हटा के, क्योंकि कुछ तो मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करने में, आराम से 1-2 वर्ड्स तो सभी से हो जाते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें 300 वर्ड्स का पैसेज है आपका इंग्लिश का, यानी कि आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपसे मांगी गई है एग्ज़ाम में, लेकिन आपको 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको अपने घर से तैयारी करके जानी है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इतने सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे टाइपिंग करते हैं कि वो जो खटखट की आवाज़ होती है वो जब कानों में जाती है तो ऐसा लगता है कि सबसे धीरे तो मैं ही टाइप कर रहा हूँ और मेरा होगा नहीं। मतलब बहुत लोगों का ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम में तो हाथ कँपने लगते हैं, पसीना आने लगता है। टाइपिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आपको दोनों ही टाइपिंग टेस्ट के लिए, चाहे वो आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों के लिए आपको कम से कम 40 की स्पीड गेन करनी है। और 40 की स्पीड के साथ आपको हर तरह के मैटर पे प्रैक्टिस भी करनी है, चाहे वो लेंदी वर्ड्स हों और मतलब कुछ भी ऐसा टिपिकल वर्ड्स हों, कितना भी मतलब हो, हर तरीके से आपको तैयारी करनी है। आगे हम लोग बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट 250 वर्ड्स का आपका पैसेज होगा। आपको 25 वर्ड पर मिनट की नेट स्पीड वहाँ पे देनी है, लेकिन आपको 10 मिनट से पहले ही मैटर सबमिट करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत टाइप करके जल्दी जल्दी सबमिट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपकी जब स्पीड 40 या 40 प्लस रहेगी तो आप बहुत आराम से वो 10 मिनट का मैटर 7-8 मिनट में टाइप कर लेंगे, और 1 मिनट लगेगा आपको उसको क्विक रिवीजन करके बस ये देखना है कि मेरी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक ना हो गई हो, और अगर हुई है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, और आप आराम से 9 या 9.5 मिनट के बाद उसको सबमिट कर लेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 मिनट से पहले अपनी टाइपिंग टेस्ट को सबमिट करना है, और सही टाइप करके सबमिट करना है, गलत टाइप करके सबमिट नहीं करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 25 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट है, 25 मार्क्स का इंग्लिश एंड 25 मार्क्स का हिंदी, टोटल 50 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट है। उसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके मार्क्स जो भी टाइपिंग में बनेंगे वो आपके प्री के मार्क्स के साथ ऐड किए जाएंगे, और वहीं से आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी, वहीं से आपका फ़ाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 25 में से 10 मार्क्स है।
25 में से 10 मार्क्स हिंदी में और 25 में से 10 मार्क्स इंग्लिश में। बट आपको सिर्फ 10 मार्क्स नहीं गेन करना है, आपको 25 में से 24 या 24 प्लस ऐसे ही मार्क्स गेन करने हैं। जितना ज़्यादा आप मार्क्स गेन करेंगे उतना ज़्यादा आपके फाइनल सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको टाइपिंग बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और भी आगे आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी टाइपिंग से रिलेटेड। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।